Subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कैश बुक के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले कैश बुक के एडवांटेजेस पढ़ेंगे, कैश बुक की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उस कैश बुक को कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फाइनेंशियल ऑडिट पे, जैसा हमने पहले भी बताया आपको। ओके, तो अब एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के फायदे देखो, सबसे पहली बात कि ये हेल्प करती है एस्टिमेट करने के लिए, जजमेंट करने के लिए जितना भी कैश रिक्वायर्ड होता है, कैश रिक्वायरमेंट और डिस्बर्समेंट का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब है पेमेंट्स। ओके, जो पेमेंट्स की जाती हैं, जितना खर्च किया जाता है, उस सब को एस्टिमेट, उस सब की जजमेंट करने के लिए कैश बुक हेल्प करती है। उसके बाद ये जितना भी कैश होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उन सब का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है कैश बुक। उसके बाद ये हेल्प करती है जितना भी हमारा कैश होता है ना और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करती है। ओके, उसके बाद बुक ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट को बनाने के लिए हेल्प करती है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट को ऑफिशियली एग्जामिन करना, उसकी एग्जामिनेशन के लिए हमारी हेल्प करती है कैश बुक। ओके, उसके बाद कैश बुक हमारी हेल्प करती है अनक्लियर एडवांसेस के अमाउंट को दिखाने में। ओके, अनक्लियर एडवांसेस कौन से होते हैं? जैसे हमसे कोई अगर हमें पैसा दे देता है और एडवांस में कुछ पैसे देता है, हमसे उसने कोई चीज़ लेनी है, तो उसने क्या किया कि एडवांस में कुछ पैसा दे दिया। अब हमने उसको सामान देना है, तो एडवांस में तो पैसा मिला लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ ना, उसका जो उसने सामान लेना था वो हमें देना है, तो वो अमाउंट कैसे पता चलेगा कि किस किस से हमने एडवांस में पैसा लिया हुआ, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो ये बताने के लिए हमारी हेल्प करती है कैश बुक। ओके, ये भी इसका फायदा हुआ। अच्छा, उसके बाद जो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बैंक बैलेंस को दिखाने में कभी भी किसी भी टाइम अगर देखो तो आप देख सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस कितना है। ओके, कैश बुक हमारी वहां भी हेल्प करती है। उसके बाद कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और जब भी हमें जरूरत पड़े उनकी उसकी पोजीशन को शो करती है कैश बुक। कैश बुक हमें कंप्लीट फाइनेंशियल डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जा सके, तो इसमें भी हमारी हेल्प करती है कैश बुक। ओके, अच्छा, उसके बाद कैश वेरिफिकेशन के टाइम बुक में किसी भी मिस्टेक को इजीली डिटेक्ट करना, कैश बुक हमारी यहां भी हेल्प करती है। उसके बाद कैश वेरिफिकेशन के टाइम डिफल्केशन, अच्छा डिफल्केशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। डिफल्केशन ऑफ मनी को डिटेक्ट करना, इसमें भी कैश बुक हमारी हेल्प करती है। डिफल्केशन का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मतलब फंड्स की मिस एप्रोप्रिएशन मतलब उसकी कोई घोटाला हो जाना या चोरी हो जाना पैसा, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए मनी, पैसा का चोरी हो जाना या उसका कोई घोटाला हो जाना पैसे के बीच में, तो इस चीज को इसकी चीज को डिटेक्ट करने की, इसकी डिटेक्शन में हमारी मदद करती है, इसकी एसर्टेशन में मदद करती है, इसके पता लगाने में हमारी हेल्प करती है कैश बुक। ओके, अब चूंकि डेली वेरिफिकेशन होती है ना, तो कैश डेली वेरीफाई होता है, सो बुक को अप टू डेट रखना पड़ता है। यहां तक पता चला। ये थी कुछ एडवांटेजेस कैश बुक के। अब चलिए जान लेते हैं इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रू कैश पोजीशन को जो है एसर्टेनिंग के लिए हेल्पफुल है ये हमारी। ट्रू कैश पोजीशन, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसर्टेनिंग का मतलब होता है कि पता करना या मालूम करना, पता लगाना, तो इसको एसर्टेनिंग बोलते हैं। तो उसमें हमारी हेल्प करती है पता लगाने में, किसके? कैश पोजीशन, किसी भी ट्रू कैश पोजीशन को हमारी हेल्प करती है उसका पता लगाने में। कैसे? अगर कैश बुक मेंटेन ना की गई हो तो कैश की ट्रू पोजीशन का पता लगाना मुश्किल होता है, उसको पता नहीं लगाया जा सकता। ओके, तो कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन की ट्रू पोजीशन को दिखाती है। किसी भी टाइम कैश बुक का कैश बैलेंस और कैश इन हैंड मैच करना चाहिए कभी भी। ओके, यहां तक पता चला? बिल्कुल। क्या पढ़ा हमने जाना कि ट्रू कैश पोजीशन जो है उसको पता करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हेल्पफुल होती है कैश बुक। क्योंकि अगर कैश बुक ना बनाई गई हो तो कैश की ट्रू पोजीशन का पता ही नहीं चलेगा। कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन की ट्रू पोजीशन को दिखाती है ना, तो किसी भी टाइम जो है अगर हम देखना चाहते हैं ना कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस वो क्या करना चाहिए? हमेशा कैश इन हैंड के साथ मैच करना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे
कैश इन हैंड मैनेजमेंट, तो कैश मैनेजमेंट में ये हेल्प करती है। ये कैश मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। देखो हर एक बिजनेस में चाहे छोटा हो बड़ा, कैश बुक को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट से कैश मैनेजमेंट होती है, जो कि बिजनेस में जरूरी है। हर बिजनेस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैश कलेक्ट हुआ, कितनी पेमेंट हुई, है ना। तो इस सब का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये हर बिजनेस में जरूरी है। इसीलिए ये कैश मैनेजमेंट में हमारी कैश बुक हेल्प करती है, और ये हर बिजनेस में होना जरूरी होता है। ओके, यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एम्बेजलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये हमारी हेल्प करती है। अब ये एम्बेजलमेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि एम्बेजलमेंट क्या होता है। ओके, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि डिफॉल्केशन, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, यानी घोटाला करना, कोई हेरा फेरी होना, तो एम्बेजलमेंट का ये मीनिंग होता है। एम्बेजलमेंट या मैनिपुलेशन हम बोलते, मैनिपुलेशन हो गया हेरा फेरी। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती है कैश बुक। ताकि देखो इसकी जरूरत क्यों होती है एम्बेजलमेट को प्रिवेंट करना, हेरा फेरी को, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। फ्रॉड का इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं ना, तो वो कम से कम हो, तो इसके लिए हेल्पफुल होती है कैश बुक हमारे लिए। ओके, उसके बाद एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारी हेल्प करती है कौन, कैश बुक। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारी हेल्प करती है कैश बुक। तो हम देखते हैं कि जैसे कैश बैलेंस के लिए एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरह से, मतलब एक्चुअल कैश बैलेंस को डेली कंपेयर किया जाता है, कैश बुक के कैश बैलेंस के साथ उसे कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हुआ ना, मान लीजिए ये एक एविडेंस हुआ, कौन, कैश बुक। ओके, अच्छा, उसके बाद डेली कैश ट्रांजैक्शंस का पता लगाना, उसकी एसर्टेनमेंट। ओके, एसर्टेनमेंट ऑफ डेली कैश ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि डेली कैश ट्रांजैक्शंस का पता लगाना। कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को डेली बेसिस पर कैश बुक से पता लगाया जाता है और उसके साथ मैच किया जाता है। एक्चुअल कैश इन हैंड कैलकुलेट करने के लिए की कभी जरूरत नहीं होती ना, कैश इन हैंड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। और क्या होता है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को डेली बेसिस पर कैश बुक से क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है और उसका पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है गार्ड अगेंस्ट डिफॉल्केशन, मतलब डिफॉल्केशन के खिलाफ गार्ड है ये, कौन, कैश बुक। डिफॉल्केशन क्या होता है, हमने बताया कि जो हेरा फेरी होती है, तो उसके खिलाफ ये हमारे लिए गार्ड है। कैसे है, देखो किसी भी टाइम हम कैश बुक बैलेंस को कैश बॉक्स के फिजिकल बैलेंस से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो पता चल जाता है एरर्स का, कोई किसी किस्म का कोई घोटाला हुआ हो, कोई हेरा फेरी हुई हो, तो पता चल जाता है। इसलिए डिफॉल्केशन के अगेंस्ट ये हमारे लिए गार्ड भी है। अच्छा, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स, एरर्स को रेक्टिफाई करना, उसकी करेक्शन करना। रेक्टिफिकेशन होता है करेक्शन करना। ओके, तो रेक्टिफाई करना मतलब उसको करेक्ट करना, किसको, एरर्स को, मिस्टेक्स को। मतलब कैश बुक वेरिफिकेशन करते टाइम हम मिस्टेक्स और एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैश बुक बैलेंस और एक्चुअल कैश इन कैश बॉक्स में डिफरेंस हो तो मतलब एरर है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हेल्पिंग इन एसर्टेनिंग बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को भी इसने मतलब पता लगाने के लिए ये हमारी हेल्प करती है कैश बुक। मतलब बैंक बैलेंस का पता लगाने के लिए हेल्प कैसे करती है, कुछ बिजनेस जब वो होता है ना कैश बुक बनाते हैं तो एक एडिशनल कॉलम भी रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन के लिए वो कॉलम जो है वो एक एक्स्ट्रा रख दिया। इससे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस को मैच करना आसान हो जाता है, उसकी एसर्टेनिंग आसान हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये कैश बुक हमारी हेल्प करती है। यहां तक हमने कैश बुक के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। चलिए अब जान लेते हैं कि इसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है कैश बुक को, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम जो है वो एरर हो तो पता चल जाए, उसकी डिटेक्शन हो जाए। ओके, चलिए जानते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं कैश बुक को। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग द कैश बुक, कैश बुक को बैलेंस करना किस तरह से। कैश बुक को पीरियोडिकली मतलब डेली, वीकली, मंथली, जैसे लेजर के केस में होता है ना हम बैलेंस को करते हैं, तो इसको भी पीरियोडिकली बैलेंस किया जाता है। इससे कैश इन हैंड बैलेंस जितना होता है उसका पता चल जाता है। ओके, अच्छा, सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है हमेशा डेबिट बैलेंस या जीरो बैलेंस दिखाती है। जीरो बैलेंस तब जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो, डेबिट बैलेंस तब जब डेबिट साइड एक्सीड कर जाए क्रेडिट साइड से। ओके, यहां तक पता चला। ओके, अब आगे कैश बुक की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए डेली बैलेंसिंग करना जरूरी होता है।
कैश बॉक्स और कैश बुक का बैलेंस टैली करना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए। यहां तक पता चला? ओके। उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड कैश बुक फाइनली बैलेंस हो जाती है और डेबिट या जीरो बैलेंस दिखाती है। डेबिट बैलेंस कब दिखाती है? हमने बात की ना, डेबिट बैलेंस दिखाती है जब डेबिट बैलेंस तब दिखाती है जब डेबिट साइड एक्सीड कर जाए क्रेडिट साइड से। जीरो बैलेंस तब दिखाती है जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देखो, सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये अलग अलग टाइप की कैश बुक होती हैं। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है ना, ये कैश बुक की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और यहाँ पर पेमेंट्स की जाती हैं और रिसीव भी की जाती हैं, पर मोस्टली कैश में। फिर भी अगर कोई डिस्काउंट हो या चेक ट्रांजैक्शन हो, उसे लेजर के सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये हुई सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, अब डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो है ना, इसमें दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, दो कॉलम होते हैं। ओके, जब पेमेंट्स की जाती हैं तो तब या कैश डिस्काउंट अलो किया जाता है या रिसीव किया जाता है। ओके, जहां पर कैश ट्रांजैक्शन होती है, याद रखना, जहां पर कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ना, वहीं पर इसे रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ओके, डबल कॉलम कैश बुक में। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है ना, वो तीन टाइप की होती है। ये कैश कॉलम भी होती है, बैंक कॉलम भी होती है और डिस्काउंट कॉलम भी होता है इसमें। ओके, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या? ऐसी कैश बुक जिसमें तीन कॉलम हो। डबल कॉलम कौन सी? जिसमें दो कॉलम हो। और सिंगल कॉलम कौन सी? जिसमें एक कॉलम हो। ओके, हमने यही बात की ना कि डबल कॉलम में कौन कौन से होंगे? एक कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। और ट्रिपल कॉलम में कौन कौन से होंगे? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। अच्छा, कैश कॉलम में कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है ये। अच्छा, बैंक कॉलम जो होता है, ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को बैंक से जितनी भी हुई होती हैं जो पेमेंट्स और रिसिप्ट्स, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। डिस्काउंट कॉलम जो होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड, उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जहां तक इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसके स्पेसिमन सिंगल कॉलम कैश बुक कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में बताता हूं। देखो, आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका स्पेसिमन मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी जाती है, जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ अकाउंट आता है। वी नंबर मतलब वाउचर नंबर। ओके, आइटम्स के वाउचर नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। LF मतलब लेजर फोलियो, वो लिखा जाता है। मतलब लेजर फोलियो जितना पेज नंबर पे होगा वो पेज नंबर ही होता है, एक्चुअली में इसका ज्यादा जरूरी नहीं होता। अमाउंट, कितना अमाउंट है वो लिखा जाता है। ये आ गई डेबिट साइड। राइट साइड जो होती है वो होती है क्रेडिट साइड, तो उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। ये डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। ओके, ये पता चला। इस तरह से बनती है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या आया? अमाउंट ही आया, ओनली अमाउंट आया ना, ये याद रखना। यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट लिखा, सिंगल कॉलम कैश बुक है। अब देखते हैं कि डबल कॉलम जो कैश बुक होती है ना, वो कैसी होती है। देखो, ये डबल कॉलम कैश बुक है, स्पेसिमेन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, राइट साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड। ओके, राइट साइड क्रेडिट साइड आ गई, इस साइड आ गई डबल साइड। यहाँ पर डेट लिखी जाती है, यहाँ पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। यहाँ पे देखो, अब वहां क्या था? सिर्फ अमाउंट था। यहाँ पे कैश भी है, यहाँ पे डिस्काउंट भी है। तो इस टाइप की जो बुक बनती है उसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। इसमें दो कॉलम है, उसमें एक था। ओके, बस सिंपल है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रिपल कॉलम कौन सी होती है उसको भी दिखा देते हैं। ओके, ये होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें कैसे लिखते हैं? देखो, यहां भी वैसे ही है। डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गए, वाउचर नंबर आ गया, लेजर फोलियो भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, कैश भी आ गया, बैंक का भी आ गया। ओके, इसमें तीन चीजें लिखी गई। अलग से कॉलम आ गया बैंक का, तो बैंक भी, कैश भी, डिस्काउंट भी, तो तीन हुए, ट्रिपल कॉलम हो गई। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं कैश बुक्स को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में और हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो अब अगर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ओके,
तो मैं वहां रिप्लाई करूंगा आपको, जरूर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।